अस्सलाम वालेकुम सिस्टर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ किचन ऑर्गेनाइजेशन पे वीडियो। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से मैंने कैबिनेट्स को अरेंज किया है, ऑर्गेनाइज़ किया है सब चीज़ों को। और इसके साथ साथ अगर आप लोग नई हैं मेरे चैनल पे और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किचन में एंटर होते ही सबसे पहले लेफ़्ट साइड पे बेकिंग ओवन है। और बेकिंग ओवन के बाद कुछ एरिया मैंने खाली छोड़ा है। और यहाँ पे कुकिंग स्पैचुलास हैं, उसके अलावा चाय की छन्नी और नाइफ्स यहाँ पे बाहर ही रखती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें डेली यूज़ भी आती है, इसलिए इनको बाहर ही रखा है। और इसके बाद जो नीचे की कैबिनेट्स हैं, सबसे पहले इनको देख लेते हैं कि इनको किस तरह से मैंने अरेंज किया है। और जो फर्स्ट कैबिनेट है इसमें सबसे पहले देख लेते हैं, ये जो बॉक्स है इसमें बच्चों के स्नैक्स रखती हूँ, लेकिन इस वक्त स्नैक्स कम है। और उसके अलावा जो सेकंड बॉक्स है उसमें राइस है। और जो थर्ड बॉक्स है इसमें जो दालें और मसाले वगैरह हैं जो बंद होते हैं पैकेट में, वो इसमें रखते हैं। तो साबुत गरम मसाला, उसके अलावा पिसे हुए जो मसाले हैं वो सब इसी में होते हैं। उसके अलावा इस कैबिनेट में पीछे की तरफ ऑयल की एक गैलन है और आगे की तरफ आटा और चीनी, ये दो चीज़ें यहाँ पे आगे की तरफ है। और बस यही चीज़ें हैं इसमें। और यही सब चीज़ें रहती हैं इस कैबिनेट में। तो अब चलते हैं अगली कैबिनेट की तरफ। चलिए अब आपको सेकंड कैबिनेट दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने शीट डाली है और शीट के नीचे थोड़ी सी मेडिसिन डाली है ताकि कोई भी कीड़ा वगैरह यहाँ पे नहीं जाए। और इसके अलावा यहाँ पे खाने की चीज़ें हैं, यहाँ पे घी और कॉफ़ी, इसके अलावा बॉर्नवीटा और नूडल्स, इस तरह की चीज़ें रखी हैं। और जो इसका नीचे का एरिया है उसमें मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या है। और इसमें यहाँ पे ये चॉपिंग और कटिंग के लिए नाइफ डाइसर है। उसके अलावा यहाँ पे ऑयल है और बेकिंग पैन्स हैं, पीछे भी बेकिंग पैन है और सामने की तरफ भी एक बेकिंग पैन है। तो बस यही दो चार चीज़ें हैं इस कैबिनेट में। और यहाँ पे जो दूध पे जाली वगैरह हम यूज़ करते हैं वो सब यहाँ पे साइड पे ही मैं रख देती हूँ। उसके बाद अब चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पे फर्स्ट ड्रॉअर में सारे मसाले हैं, इनके कैप्स पे नाम लिखा था लेकिन इनको मैंने वॉश किया था, उसके बाद इन पे मैंने दोबारा नाम नहीं लिखा अभी तक, और ढूंढने में ऐसे आसानी रहती है। उसके अलावा साइड पे बेकिंग पाउडर वगैरह इस तरह के चीज़ें रखी हैं। पहले ये सब मसाले हम ऊपर की कैबिनेट में रखते थे, लेकिन काफ़ी ढूंढने में परेशानी रहती थी, तो उसके बाद हमने इस कैबिनेट से निकाल के इनको इस ड्रॉअर में रख दिया है, तो काफ़ी आसानी रहती है। अब चलते हैं सेकंड ड्रॉअर की तरफ। तो इसमें सारे स्पून्स रखे हैं और ये जो ट्रे है स्पून्स के लिए वो काफ़ी अच्छा रहता है। और यहाँ पे जितने भी सर्विंग स्पून्स, खाने के स्पून सब रख दिए हैं और इनको इस तरह से अरेंज कर दिया है। तो चलिए पहले दो ड्रॉअर हो चुके हैं, अब थर्ड ड्रॉअर की तरफ चलते हैं। और इस ड्रॉअर में बस इतनी ही चीज़ें हैं। ये बास्केट है में मैंने कुछ चीज़ें रख दी हैं, सीज़र वगैरह और स्पंजेस हैं। उसके अलावा ये छोटी सी कटोरी है जिसमें जिसको मैंने एक धुआं देने के लिए रखा है, कोयले का जब धुआं देना होता है किसी चीज़ को, तो ये मैं यूज़ करती हूँ। उसके अलावा जो साइड्स हैं उसमें जो बाकी की एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो सब मैंने इसमें रख दी हैं, कुछ चीज़ें पीछे की तरफ रख दी हैं। तो बस यही है इसमें। ये फोर्थ ड्रॉअर है लास्ट वाला, इसमें रखे हैं सारे फ्राई पैन्स, जितने भी फ्राई पैन्स होते हैं वो इसी में रखती हूँ। और उसके अलावा जो तवे वगैरह हैं वो भी इसी ड्रॉअर में रख देती हूँ।
तो ये इसी काम के लिए यूज़ हो रहा है ड्रॉर लास्ट वाला। चलिए अब मैं आपको ऊपर की फर्स्ट कैबिनेट दिखाती हूँ। और इसमें मैंने जितने भी हमारे कप्स और मग्स हैं वो सब रख दिए हैं। और जो इसका सेकंड पोर्शन है उसमें भी कप्स रखे हैं, उसके अलावा फूड कलर्स रखे हैं। और जो सबसे ऊपर का पोर्शन है उसमें जो न्यू कुछ बर्तन हैं जो यूज़ नहीं हुए हैं अभी, उनको रखा है। तो बस यही चीज़ें हैं फर्स्ट कैबिनेट में। अब चलते हैं सेकंड कैबिनेट की तरफ, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि उसमें किस तरह से मैंने रखा है चीज़ों को अरेंज करके। तो जो ऊपर का पार्ट है इसका, उसको उसमें रखे हैं जितनी भी मशीनरी वगैरह है वो सब रखी है। चॉपर रखा है और एक कॉर्नर में मैंने टोस्टर रखा है, उसको प्लास्टिक बैग में बंद कर दिया है मैंने, क्योंकि उसका बॉक्स मेरे पास नहीं था और ये इतना यूज़ नहीं हो रहा, तो इसको मैंने बंद कर दिया है प्लास्टिक बैग में। और जो नीचे का पोर्शन है इसमें कुछ बर्तन है, ये भी घर में डेली यूज़ में नहीं आते हैं, तो इनको भी यहाँ पे रख दिया है। और कॉर्नर में एक टी शर्ट है। और बस यही चीज़ें हैं इसमें। अब चलते हैं थर्ड कैबिनेट की तरफ। ये ऊपर से थर्ड है और यहाँ पे दालें रखी हैं और कॉर्नफ्लेक्स डाले हैं, वो दालें हैं जो ओपन हो जाती हैं और उसके बाद उनको इस डब्बे में डाल दिया है। उसके अलावा यहाँ पे मैंने एक डब्बे में बच्चों के बिस्किट्स वगैरह रखे हैं जो वो ओपन कर लेते हैं, तो जो बच जाते हैं वो मैं इस डब्बे में डाल देती हूँ ताकि वो ख़राब नहीं हो और नेक्स्ट टाइम वो इसको खा सके। उसके अलावा यहाँ पे कस्टर्ड और दालों के छोटे डब्बे रखे हैं एक कॉर्नर में। तो यही चीज़ें हैं सब इस कैबिनेट में। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और उसमें मैं आपको दिखाती हूँ क्या रखा है मैंने। तो ये थर्ड कंप्लीट हो गई है। अब ये है फोर्थ कैबिनेट और इसमें मसाले हैं थोड़े से जो यहाँ पे रखे हैं, जो कि नीचे के ड्रॉर में पूरे नहीं आए हैं। इस ड्रॉर में वो हमने यहाँ पे रखे हैं। और उसके अलावा कुछ शॉन और नेचुरल का मसाले रखे हैं। और ऊपर का जो एरिया है उसमें मैंने प्लास्टिक बैग में कुछ बेकिंग के पेपर्स रखे हैं। और बस यही चीज़ें हैं इस कैबिनेट में। चलिए ऊपर का एरिया कंप्लीट हो गया है। अब मैं इस शेल्फ़ के नीचे की कैबिनेट दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जो भी डेली खाने के बर्तन हैं और डेली यूज़ होते हैं वो सब रखे हैं। और बाउल्स हैं, सर्विंग डिशेस वगैरह हैं, ट्रेस हैं, प्लेट्स हैं। तो यही चीज़ें हैं जो डेली यूज़ में आती हैं खाने के लिए। पहले घर में प्लास्टिक की प्लेट्स वगैरह यूज़ हो रही थी, उसके अलावा सर्विंग बाउल्स यूज़ होते थे, लेकिन अब उनको गर्म खाने के लिए यूज़ करना बंद कर दिया है। तो यही यूज़ करते हैं अब हम। और नीचे की तरफ जो है वो रखे हैं कुकिंग के जितने बर्तन हैं। बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं रखे मैंने, और क्योंकि जितनी बर्तनों की ज़रूरत है सिर्फ उतने ही रखे हैं। तो यही चीज़ें हैं नीचे वाले एरिया में। तो चलिए अब नेक्स्ट कैबिनेट की तरफ चलते हैं। ये अंडर सिंक का जो एरिया है उस कैबिनेट को मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें क्या रखा है। अमूमन यहाँ पे क्लीनिंग की प्रोडक्ट्स रखी जाती हैं, तो मैंने भी वही रखी हैं। और ज़्यादातर इनको रखने के लिए बास्केट्स यूज़ होती हैं, लेकिन मैंने इनको इसी तरह से तरतीब में रख दिया है। और जितनी भी चीज़ें हैं, अक्सर यहाँ पे डोर की भी बास्केट्स आती हैं अरेंजमेंट्स के लिए, लेकिन मैंने इनको इसी तरह से अरेंज कर दिया है। और चलिए अब नेक्स्ट कैबिनेट में आपको दिखा देती हूँ। और नेक्स्ट कैबिनेट जो है वो इस शेल्फ़ के नीचे है। और यहाँ पे जो भी रोटी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब मैंने ऊपर के हिस्से में रखी हैं। बेलना है, उसको मैंने प्लास्टिक के बैग में बंद करके रखा है। उसके बाद है
हॉट पॉट है। हॉट पॉट के बाद एक बॉक्स है जिसमें रोटी के रुमाल रखे हैं। और इस एरिया के ऊपर के पार्ट के बाद नीचे की तरफ देख लेते हैं। नीचे के जो एरिया है उसके कॉर्नर में मैंने रखे हैं बच्चों के जितने भी टिफ़िन हैं वो सब रखे हैं। उसके अलावा वाटर बॉटल्स हैं। उसके बाद प्लास्टिक की जो टोकरियाँ वगैरह हैं वो रखी हैं। और इस उसके दूसरे कॉर्नर में मर्द हज़रात के टिफ़िन्स हैं। उसके अलावा इसी तरह की जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो सब इस एरिया में रख दी हैं। तो बस यही चीज़ें हैं यहाँ पे। तो अब चलते हैं आगे की तरफ। इस शेल्फ़ के आगे है डीप फ्रीज़र। डीप फ्रीज़र के ऊपर है वो बास्केट जिसमें हम बर्तन वॉश करके रखते हैं। तो उसके बाद रेफ्रिजरेटर है। इस पे मैंने एक कपड़ा लटका के रखा है डिशेस को क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पे फ्रिज के बाद लहसुन प्याज और आलू की टोकरी है। और उसके आगे वाटर बॉटल है। और वाटर बॉटल से थोड़ा सा आगे जाए तो डोर के पीछे यहाँ पे डस्टबिन है। और काफ़ी बड़ी सी ये डस्टबिन है। इसमें सब जितना भी कचरा हो सब आ जाता है। उसके बाद बस यही सब चीज़ें थी जो मैंने आपको दिखा दी हैं। और यहाँ पे मेरा जो भी मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है जिस तरह से वो सब मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है, किस तरह पसंद अगर आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बस यहाँ पे मैं ख़त्म करती हूँ आज की वीडियो। अब से मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।